एक गांव में मनीष और सूरज दो जिगरी दोस्त रहा करते थे। गांव में उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए वो दोनों शहर जाकर काम करने का सोचा और अगले दिन काम की तलाश में निकल गए शहर की ओर। शहर गांव से बहुत दूर था। कई घंटों चलने के बाद दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। मनीष सूरज से कहने लगा, शहर अभी भी 4-5 किलोमीटर दूर है। लेकिन सूरज ने कहा, नहीं, शहर मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगी। अचानक सूरज ने मनीष को जोर से एक चाटा मार दिया। मनीष शांत स्वभाव का था, इसलिए उसने सूरज से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी लेकर जमीन पर लिखने लगा, आज मेरा जिगरी दोस्त ने मुझे चाटा मारा। फिर दोनों शहर की ओर चल दिए। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई जिसे उनको पार करके जाना था। सबसे पहले मनीष नदी में उतरा और उसका पैर दलदल में फंस गया। उसने सूरज से मदद मांगी और सूरज जल्दी से भाग के मनीष के पास गया और उसे दलदल से बाहर निकला। फिर दोनों एक साथ नदी पार किया। कुछ दूर जाने के बाद मनीष को एक दीवार नजर आया। उसने एक पत्थर ढूंढ के दीवार पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर सूरज मनीष से कहने लगा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने वहीं पर जमीन में उस बात को लिख दिया, और अपनी जान बचाने की बात तो तुम नदी के किनारे भी लिख सकते थे, तो इतनी दूर इस दीवार पर क्यों लिखा? तब मनीष ने जवाब दिया कि किसी की बुरी बातें या बुरा करा कुछ भी अपने मन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे उस इंसान के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। इसीलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे जमीन पर लिख दिया, क्योंकि कुछ देर बाद हवा चलेगी और वो लिखावट मिट जाएगी। लेकिन किसी की मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हारी की हुई मदद को नदी के किनारे नहीं लिखा और यहाँ इस दीवार पर लिख दिया, ताकि ये बहुत दिन तक यहाँ लिखा रहे। मनीष की जवाब सुनकर सूरज खुश हो गया और मनीष को गले से लगा लिया। फिर दोनों हंसते हंसते एक साथ शहर की ओर जाने लगे। सीख: इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की अच्छाई को अपने दिल में जगह देनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते उस इंसान के साथ अच्छे रहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इससे सहमत हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।